की रात पाकिस्तान में इबादत गाहों को निशाना बनाया। हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान सिख मजहब के बहुत से मुक़द्दस मकामात का मुहाफ़िज़ है। हर साल पाकिस्तान दुनिया भर के हज़ारों सिख यात्रियों की मेज़बानी करता है। हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान करतारपुर राहदारी पर सिख यात्रियों को वीज़ा फ्री रसाई देता है। हमारे लिए शहादत जिंदगी से ज़्यादा कीमती है, चाहे किसी ने नीली, सफ़ेद या खाकी वर्दी पहनी हो। शहादत हमारे लिए एजाज़ है। पाकिस्तानी कौम ना पहले झुकी ना झुकेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि आज पाकिस्तान की गलियों में लोग फतह नहीं बल्कि अमन की खुशी मनाते नजर आते हैं। हम अमन पसंद कौम हैं। अब देखेंगे पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की करेगा। दुनिया को चीन की कम अर्से में बड़ी आबादी के साथ हासिल करदा तरक्की से सबक लेना चाहिए। पाकिस्तान और चीन दो जिम्मेदार रियासतें हैं। दोनों ममालिक का ताउन मिसाली है। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है, लेकिन हम उसे शिकस्त देकर तरक्की की राह पर गामज़न हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफ़वाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। मुल्क की मजमूई माशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन। बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर लियो चांग से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। चीन ने पाकिस्तान को हर मौसम का स्ट्रेटेजिक पार्टनर और आहमी दोस्त करार दे दिया। कहा कि चीन अपनी ख़ारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को हमेशा तरजीह देगा। इसाकदार आज चीनी हम मनसब से मिलेंगे। ख़त्ते की सूरत हाल और दीगर उमूर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सैफरी की मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और बरादराना किरदार को सराहते हुए कहा कि जैन मेरिट की बतौर हाई कमिश्नर खिदमात को हुकूमत पंजाब इंतहाई कदर की निगाह से देखती है। पंजाब बरतानिया के साथ इश्तराक कार को मज़ीद वुसअत देने और ताउन के फ़रोग के नए मौक़े तलाश करने के लिए पुरअज़्म है। आज कौम नए अज़म के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। कुछ अरसे पहले माशी शादी बेहतर ना थे और कौम भी तकसीम थी। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्की दिफाई इदारे सरहदों की हिफाजत के साथ माशी बेहतरी के इक़दाम की कोशिश में थे। वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ ने मुल्की मईशत और सरमाकारी में इजाफे के लिए किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की माशी टीम और गवर्नर स्टेट बैंक ने डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए किरदार अदा किया। गैर मुल्की कर्जा जो 2022 में 100 अरब डॉलर था, इस वक्त भी 100 अरब डॉलर से कम है। उसमें बिल्कुल कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि 2 बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन डॉलर उसमें कमी आई है। लेकिन हमारे रिजर्व्स 3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 11 बिलियन डॉलर से ऊपर जा चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि इसका आने वाले वक्त में आपको इकानमी के ऊपर बहुत मस्बत असर नज़र आएगा। हमने मईशत को मुस्तहकम करने के लिए बहुत काम किया है। 3 साल पहले हमारी मईशत को बहुत सारे चैलेंजेस थे। महंगाई में तेज़ी से इजाफे समेत तिजारती खसारे का सामना भी था। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कहा कि महंगाई की मौजूदा शरह 6 दहाइयों की कम तरीन सतह पर आ गई है। हम अपने कर्जों की अक़सात बर वक्त अदा कर रहे हैं। हमारा पॉलिसी रेट 22 से 11% पर आ चुका है। नया
नया बजट बम दोस्त बनाने का मिशन। पाकिस्तान और IMF इन एक्शन। IMF की इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद की इजाज़त देने की तजवीज़। हुकूमत पाकिस्तान से गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट पर आयद पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया, जबकि इस्तेमालशुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% ज़्यादा टैक्स आयद होगा, ताकि मार्केट में मुकाबले का रुझान बढ़े और सार्फिन को सस्ती गाड़ियाँ मैसर आ सकें। इसके तहत 3 से 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की इजाज़त देने पर गौर होगा। नॉन टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने के लिए दिसंबर 2025 तक जामी जायज़ा मुकम्मल हो जाएगा। FBI का टैक्स वसूली के हदफ के लिए 400 अरब रुपए की इजाफी आमदन का मंसूबा तैयार। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप पर वार। अमरीकी सालसी मुकम्मल मुस्तरद। घबराहट और इबरतनाक शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश। मोदी सरकार के सीज फायर पर बार बार बदलते बयानात। ट्रंप की सालसी मुस्तरद करते हुए जंगबंदी को पाक भारत मामला करार दे दिया। 19 मई को भारतीय पार्लियामान में पाक भारत सालसी पर ट्रंप को आड़े हाथों लिया गया। सेक्रेटरी खारजा का कहना है कि पाक भारत जंगबंदी में अमरीका का कोई किरदार नहीं। ट्रंप ने हमारी इजाज़त ही नहीं ली, खुद ही मरकज़े तवज्जो बनना चाहा। ट्रंप की मुदाखलत पर जंगबंदी। भारतीय नौजवान फट पड़े। भारतीय जहरियत के दौरान गोदी मीडिया के फैलाए झूठ सामने आने लगे। लोग सवाल कर रहे थे, क्या भारत ने सच में कब्जा कर लिया? भारतीय नौजवान का कहना था कि टीवी जर्नलिस्ट रविश कुमार ने कहा था कि लोग टीवी देखना छोड़ दें। अगर जंगबंदी भारत की जानिब से खुद की जाती तो बेहतर था। लगता है भारत तिजारत के लिए किसी मुल्क के सामने झुक रहा है। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का बलूचिस्तान में मुदाखलत का बड़ा सबूत सामने आ गया। भारतीय हुकूमत और इंतहा पसंद हिंदू बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस। हुकूमत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज कई बार मीडिया के सामने शवाहिद पेश कर चुके हैं। अब खुद भारत में हिंदुत्व नजरिए के हामिल शख्स ने इकरार किया। बिहार का रिहायशी हिंदुत्व ग्रुप का रुकन बलूचिस्तान आर्मी का एक्स अकाउंट चलाता है। कहा गया कि मैं तस्दीक करता हूं कि अकाउंट वाकई मेरा है। मायूसी हुई कि मेरा ज़ाती अकाउंट गैर मुस्तनद करार देकर मुअत्तल किया गया। भारतीय स्पॉन्सर फितनॉल खवारिज का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। फितनॉल खवारिज मासूम बच्चों को ढाल बनाकर इस्तेमाल करने लगी है। वीडियो फुटेज मंजर आम पर आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह मासूम बच्चों को मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मासूम बच्चों को ढाल बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करना फितनॉल खवारिज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का नतीजा है। पंजाब वो वाहिद सूबा है कि जहाँ पर आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम की ज़िंदगियों में आसानी बेहतर पैदा करने के लिए हर वक्त जो है वो कोई ना कोई इनिशिएटिव, कोई ना कोई काम किया जा रहा है। जो आसान कारोबार है उसमें सिर्फ 90 दिन के अंदर, यानी 3 महीनों के अंदर 1,07,000 से ज़ायद अफराद को जो है 61 अरब रुपए जो है 1,07,000 अफराद को जारी किए गए हैं। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इकदाम कर रही है। 3 माह में 1,07,000 से ज़ायद अफराद को 61 अरब रुपए जारी किए गए। हज़मा बुखारी कहती हैं कि आसान कारोबार स्कीम के तहत 57,913 नए कारोबार शुरू हो चुके हैं। आसान कारोबार स्कीम के तहत 6,753 ख़वातीन ने कर्जे हासिल किए। ट्रैफिक पुलिस चालान का नया निज़ाम मुतारिफ करवा रही है। नो पार्किंग पर सरकारी गाड़ी खड़ी नजर आई तो जुर्माना डबल होगा। सूबाई वज़ीर सईद खनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि 37,000 रिक्शे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सड़कों पर 1 लाख रिक्शे दौड़ रहे हैं। 45 लाख मोटरसाइकिलें सिर्फ 12,000 रजिस्टर्ड हैं। ई रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम की मंजूरी दी गई, जबकि गाड़ी की खरीदारी पर सेलर और परचेसर को बायोमेट्रिक कराना ज़रूरी होगा। हैवी ट्रैफिक ने चंद दिनों के वक्फे के बाद एक बार फिर सड़कों पर खूनी खेल शुरू कर दिया। स्टील मिल मोड़ पर तेज़ रफ्तार डंपर ने व्हील चेयर पर मौजूद शख्स को कुचल दिया। माजूर शहरी मौके पर जाँ बहक। पुलिस ने डंपर और ड्राइवर को थाने मुंतकिल कर दिया। मुश्तइल अफराद ने डंपर के शीशे तोड़ दिए। उधर सुपर हाईवे काठोर के करीब ट्रैफिक हादसे में एक बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा डंपर और मुसाफिर वैन में तसादुम के बाइस पेश आया। मुसाफिर वैन कराची से टंडो आदम जा रही थी। रवां बरस ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 355 हो गई।
वर्ल्ड हेल्थ असम्बली का इजलास जेनेवा में जारी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की चीनी हम मनसब से मुलाकात। सेहत के शोबे में दो तरफा ताउन और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, दोनों मुल्कों के अवाम के दिल एक दूसरे के साथ धड़कते हैं। वैक्सीन और अद्वियात की मुकामी तैयारी को वुसअत देने का पुख्ता अज़म रखते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सेहत के शोबे में इस्लाहात जारी हैं। गर्मी के सताए शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। सूरज इस हफ्ते भी कहर ढाएगा, 24 मई तक आग बरसाएगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की नई लहर का आगाज। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा रहने की तवक्को है। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वसी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में है। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी थम न सकी। जनूबी इलाके में फौजी ऑपरेशन तेज कर दिया गया। 24 घंटों में 142 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनुस से हजारों फलस्तीनियों की नकल मकानी। कनाडा, फ्रांस और बरतानिया की इसराइल के खिलाफ पाबंदियां आयद करने की धमकी। 22 ममालिक का इसराइल से गजा में इमदाद की राह में रुकावटें खत्म करने का मुतालबा। रूस और यूक्रेन जंग बंदी के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान। कहा कि इनकी रूसी सदर पुतिन से टेलीफोन पर 2 घंटे बात हुई। रूस और यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए वेटिकन में फौरी मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे। जंग बंदी की शराइत फरीकैन खुद तय करेंगे, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन के साथ मुमकिन मुआहदे के लिए मेमोरेंडम पर काम करने के लिए तैयार है। बांग्लादेश ने T20 सीरीज के लिए दौरा पाकिस्तान की हामी भर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेशी बोर्ड में मामला तय पा गए। दुबई में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश बोर्ड हुक्काम से मुलाकात की, जिसमें दौरे को हतमी शक्ल दी गई। सीरीज में अब 5 के बजाय 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज के तमाम मैचेस लाहौर में होंगे। PCB सीरीज का शेड्यूल जल्द जारी करेगा। PSL सीजन 10 के लीग मरहले का अख्ताम। आखिरी मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कराची किंग के खिलाफ 79 रन से कामयाबी। पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। रावलपिंडी में यूनाइटेड ने 5 विकेटों पर 251 रन का मजबूआ बना लिया। एलेक्स हेल्स ने 88, साहबजादा फरहान ने 73 रन स्कोर कर लिया। हदफ के ताकुब में किंग्स 172 रन पर ढेर हो गए। डेविड वार्नर 43 रन के साथ नुमाया रहे। क्वालिफायर में कोयटा ग्लैडिएटर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें कल लाहौर में मद्दे मुकाबल। पाकिस्तान और भारत वेस्ट एशिया बेसबॉल कप के सेमीफाइनल में आज मद्दे मुकाबल होंगे। रवायती हरीफों के दरमियान तेहरान में सनसनीखेज मुकाबला मुतवक्के। पाकिस्तान ने ग्रुप मरहले में बांग्लादेश और ईरान को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 10-6 और मेज़बान ईरान को 14-0 से हराकर ग्रुप बी की टॉप टीम की हैसियत से नॉकआउट मरहले में जगह बना ली।